जय हिंद साथियों। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं बहुत ही बड़ा मुद्दा, जो धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है। सेकुलरिज्म, हमारे यहाँ संविधान में उसको पंथ निरपेक्षता शब्द से लागू किया गया। हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का मर्म क्या है, मतलब क्या है, ये कैसे डेवलप हुई, ये विचार कैसे आया। इसको एक बहुत ही बड़े स्तर पर पाश्चात्य दर्शन को भी लेकर के, हमारे यहाँ का दर्शन लेकर के, हमारी विचारधाराओं को लेकर के, पाश्चात्य की विचारधाराओं को लेकर के, सभी को एक अच्छा साझा सब कुछ करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धर्मनिरपेक्षता, इसमें आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें एक एक पॉइंट, एक एक विचार को हम क्लियर करेंगे, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। उसको समझने के लिए कैसे उसको डेवलप हुआ, सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी आईने की तरह। तो साथियों, हम शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का एक विशेष प्रकार का मानववादी जीवन दर्शन है। ये एक विशेष प्रकार से मानववादी जीवन दर्शन है, जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह नैतिकता, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कानून आज सभी को धर्म एवं अध्यात्म से पृथक तथा स्वायत्त मानता है। सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों का निर्देशन धर्म न करे, यह वहां धर्म विशेष का प्रभाव या हस्तक्षेप न हो। ये जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ये कहता है कि जो सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलाप है उसमें धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो हमारी राजनीति है वो धर्म से नहीं चलनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब है। दूसरे शब्दों में आप समझेंगे तो सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पंथों का विलगाव हो, भले ही उस राज्य के नागरिक या उस समाज के व्यक्ति किसी विशेष पंथ या विभिन्न पंथों को स्वीकार करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की इस अवधारणा में सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों के संचालन के क्रम में कानून की सर्वोच्चता स्वीकार की जाती है, धर्म की नहीं। इस प्रकार से धर्म निरपेक्षता को हमने एक व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश की। आगे इसके बारे में साझा करेंगे हमारे साथ निशा जी। धर्मनिरपेक्षता को हम साधारण शब्दों में समझेंगे कि पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के विचार को धर्मों के प्रति तटस्थ, उपेक्षा, उदासीनता या विरोध के रूप में स्वीकार किया जाए, जो कि हमारा पाश्चात्य दर्शन था। जबकि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को पंथ विरोध के रूप में ना लेकर सर्वधर्म संभाव के रूप में मुख्यतः स्वीकार किया गया। बिल्कुल। धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्टा थियोक्रेटिक या धर्मतंत्र का राज्य होता है। जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य का उलट थियोक्रेटिक या धर्मतंत्रात्मक राज्य होता है। ये राज्य एक धर्म विशेष से समृद्ध होता है। इसके कायदे कानून धार्मिक पुस्तकों या धर्म आचार्यों के आधार पर निर्मित होते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो धर्मनिरपेक्षता है, पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता अलग तरीके से है। वो धर्म के प्रति तटस्थ हो गए हैं, एकदम उससे अलगाव कर लिया है। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति की पंथ निरपेक्षता है अर्थात धर्मनिरपेक्षता है, वो धर्मों से अलगाव की नहीं है। हम बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, जो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलता है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलता है और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। पंथ निरपेक्षता इस आधार में भारतीय संस्कृति में और पाश्चात्य में भिन्नता है। आगे हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता के वास्तविक अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता के वास्तविक अर्थ, संदर्भ एवं उद्देश्य को सामयिक के रूपेण जानने के लिए उसके उद्भव की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। यदि धर्मनिरपेक्षता को हम वास्तविक रूप से जानना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि को देखना होगा कि पाश्चात्य एवं भारतीय संदर्भ में इस अवधारणा की उत्पत्ति के पीछे की परिस्थितियां क्या हैं और किस प्रकार भिन्न है। इसके परिणाम स्वरूप इसके अर्थ स्वरूप एवं उद्देश्य को लेकर भिन्नता दिखाई देती है, यद्यपि कुछ मूल तत्व दोनों में समान है। बिल्कुल। अब इस तरीके से हमने धर्मनिरपेक्षता के मतलब को समझ लिया है। आगे हम बात करेंगे पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता, जो पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता उद्भव हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर धर्मनिरपेक्षता की जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का लोगों के मन में विचार आया, विचारकों ने इस पे क्यों बात करना शुरू की। ये बहुत ही जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि को समझा जाए। पाश्चात्य की हम पहले बात करेंगे। पाश्चात्य में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा एक सामाजिक राजनीतिक दर्शन के रूप में 19वीं शताब्दी में उद्भवित हुई।
19वीं शताब्दी में विचारधारा उत्पन्न होना शुरू हुई, परंतु इसकी पृष्ठभूमि 15वीं से 16वीं सदी में बनना शुरू हो गई थी, जिसे पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन में देखा जा सकता है, जब विज्ञान, तर्क, मानववाद एवं अलौकिकतावाद का उदय हो रहा था। जब कोई भी चीज होती है, जैसे आज कोई चीज डेवलप हुई तो उसको डेवलप होने में पहले से ही उसकी क्रिया शुरू हो जाती। वही बोल रहे हैं कि 19वीं सदी में उद्भवित हो गई, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 15वीं 16वीं शताब्दी से ही सदी से ही तैयार हो रही थी। अब आता है मध्य युग। मिडिवल एज में यूरोप राजव्यवस्था संगठित ईसाई धर्म के केवल प्रभुत्व के अधीन थी। जो मिडिवल एज था, मध्य युग था, उसमें जो ईसाई धर्म था उसके एकल में आ गई थी, उसके प्रभुत्व में सारी यूरोप की राजव्यवस्था आ गई थी, उसके केंद्र में ईसाई धर्म आ गया था। राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था धार्मिक समर्थन पर आधारित थी। सत्ता और समाज दोनों पर धर्म का आधिपत्य था। धार्मिक आदेश सामाजिक राजनीतिक जीवन के सर्वोपरि माने जाते थे। ये धार्मिक आदेश के एवं नियमन अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, रूढ़वादिताओं से ग्रसित थे। यही कारण था कि मध्य युग को प्रायः अंधकार युग यानी डार्क एज कहा गया था। जो मध्य युग था यूरोप का, उसको डार्क एज नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि उस समय पर यूरोप की संस्कृति में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ईसाई धर्म का प्रभुत्व आ गया था। उसने अपने हाथों में ले लिया था। उसी के धर्म के आधार पर ही सारी चीजें लागू होती थी और मानी जाती थी। केंद्र, राजनीतिक केंद्र की सत्ता में धर्म बैठ चुका था। परंतु जो भी आपने भी धारा व्यक्त की है, इसमें कहते हैं कि पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों के साथ साथ नई वैज्ञानिक विधियों के उभार, खोज एवं विस्तार ने प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक मान्यताओं एवं नियमों के निराकृत किया और खंडित किया। जब भी जो पाश्चात्य संदर्भ में जो उभर कर आई थी धर्मनिरपेक्षता, जब आगे पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ था, तो उसमें इन मान्यता को जो लिया गया था उसका खंडन किया गया है। धार्मिक मान्यता को खंडन कर दिया, धार्मिक अंधविश्वासों को खंडन कर दिया गया था। आस्था, भक्ति एवं श्रद्धा के स्थान पर मानवीय अनुभव तथा बुद्धि की महत्ता को स्थापित किया जाने लगा। बिल्कुल। उत्तरोत्तर वैज्ञानिक प्रगति से स्वतंत्र चिंतन को बल मिला। लोगों ने यह अनुभव किया कि नैतिक जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है कि परलोक सत्ता में विश्वास किया जाए, यानी ईश्वर भक्ति श्रद्धा रखने को ज्यादा इन्होंने समर्थन नहीं किया है। वो कहते हैं कि नैतिक जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, और वो मिलने भी लगी थी। ऐसी स्थिति में एकल ईसाई धर्म के अवैध प्रभुत्व से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक जीवन को स्वतंत्र कराने हेतु यूरोप में प्रक्रियाएं हुई। बिल्कुल। वही राज्य एवं चर्च के मध्य संघर्ष हुए और इस क्रम में राज्य के क्रियाकलापों को धर्म से पृथक माना गया तथा धर्म के प्रभुत्व को अस्वीकार किया गया और उसे केवल धर्म के क्षेत्र में सीमित किया गया। इन्हीं सुधारों एवं नवीन विचारों के आलोक में यूरोप में राज्य का जो स्वरूप उभरा उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ निम्न प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, उसमें दो प्रकार होंगे। पहला हुआ राज्य सत्ता पर धर्म के प्रभाव से मुक्ति, ये एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार हुआ राजनीतिक क्षेत्र से धर्म का बहिष्कार। दो प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आता है, जिसमें हम बात करते हैं। यही कारण है कि यूरोप में धर्मनिरपेक्षता प्रधानता एक राजनीतिक अवधारणा है। जेम्स मिल, बेंथम, लेविस आदि उपयोगितावादियों ने धर्मनिरपेक्षतावाद के प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखते हैं कि पुनर्जागरण से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्षों में यूरोप में जिस नवीन बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, उसी ने सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षतावाद को जन्म दिया। जब एक आप विकास की प्रक्रिया में होते हैं, आप तार्किक होते हैं, धीरे धीरे जब चीजें डेवलप होती हैं 18वीं सदी से लेकर के, तो यहाँ पर 19वीं धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्भव हो गया। इस विचार का जनक मतलब शुरुआत हो गई। ऐसी स्थिति में 19वीं सदी में इंग्लैंड के निरीश्वरवादी विचारक जॉर्ज कैल्विन होलियोक ने 1817 से 1906 में सबसे पहले 1851 में धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म शब्द का गढ़ा। इस शब्द के जन्मदाता कौन है? जॉर्ज जैकब होलियोक, जो 1817 में इन्होंने दिया था। अंग्रेजों को सेकुलर शब्द लैटिन के सेलुकम शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है यह वर्तमान युग। इस सिद्धांत में ईश्वर एवं अन्य अलौकिक सत्ताओं का निषेध है, नैतिकता का नहीं। मतलब इस अलौकिक सत्ताओं का निषेध है, लेकिन नैतिकता का निषेध नहीं। इस तरह से हमने धर्मनिरपेक्षता को समझा, और जो पाश्चात्य में धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म डेवलप हुआ, जो विचार है वो क्यों आया, इस चीज को हमने समझा।
आगे हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक निहितार्थ। जो धर्मनिरपेक्षता है, इसका दार्शनिक निहितार्थ क्या है, इसको हम साथ देख रहे हैं साथ में कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, ये जो धर्मनिरपेक्षता है इसके संदर्भ में एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक एवं दार्शनिक प्राथमिकता से युक्त ऐसी अवधारणा है जो उद्देश्यपूर्ण रूप में नैतिक किंतु धार्मिक रूप में निषेधात्मक है। इस तरीके से डेवलप हुई। आगे है कि स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के दो पक्ष हैं, कौन कौन से, नकारात्मक और सकारात्मक। अब नकारात्मक अर्थ में इसके दो संदर्भ है, उसको आप देखिए। नकारात्मक संदर्भ में जो कि धर्मनिरपेक्षता है, पहली है कि धर्म के प्रति तटस्थता, उपेक्षा, उदासीनता या विरोध का भाव निहित होता है। बिल्कुल। उसमें दूसरी विशेषता को हम उजागर करेंगे कि राजनीतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को धर्म के प्रभाव एवं हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे कहेंगे कि सकारात्मक अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का आशय वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं बौद्धिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान करना है। बिल्कुल। इसमें ईलोक पर जोर दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मूल संदेश इसी संसार और मनुष्य के वर्तमान जीवन के विषयों से विचार करो। बिल्कुल। जो भी इसी संसार में मनुष्य है, उनका वर्तमान जीवन है, जो भी है उसी के जीवन के विषयों से विचार करो, देवी शक्ति व परलोक में नहीं। बिल्कुल। इस रूप में धर्मनिरपेक्षता मानववाद पर आधारित होगी। बिल्कुल। अब ये हमने सारी चीजें धर्मनिरपेक्षता का पढ़ लिया। हमने सबसे पहले समझा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का मतलब क्या होता है, उसको हमने एक बड़े ही विचारक स्तर पे सारी चीजों को कंबाइन करके आपके साथ साझा किया। फिर हमने सबसे पहले देखा पाश्चात्य जो यूरोप की कंट्रीज हैं, यूरोप है, वहां पर इसका उद्भव कैसे हुआ और वो धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से होती, वहां की धर्मनिरपेक्षता क्या है, वो धर्म से राजनीति को एकदम अलग कर दिया, क्योंकि वहां पर धर्म ने राजनीति पर बहुत हावी हो गए थे, केंद्र में आकर के बहुत ही ज्यादा उसको कब्जे में कर लिया था। उससे छुटकारा पाने के लिए धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने पुनर्जागरण के बाद इसको स्वीकार किया और इसको इस आधार पर लागू किया। अब आगे हम धीरे धीरे समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं और भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो आगे दोस्तों हमारे साथ बने रहें और धर्मनिरपेक्षता को समझें। ये हमारे लिए और आपके लिए अभी भी और भविष्य में भी बहुत ही काम आएगी। जय हिंद, जय भारत।